ठीक है, आज का जो लेक्चर है वो हम किस चीज पे ले रहे हैं, कोई बताएगा? आप लोग आए हो, आप लोगों ने देख के नहीं आए मतलब? पिछला लेक्चर था ना, मतलब उसी का समरी है। नहीं, उसकी समझ नहीं है, वो अलग थी। हाँ, उस बुक पे अपन आज लेक्चर ले रहे हैं। कोई जानता है? थिंक एंड ग्रो रिच पे बुक के बारे में जानता है? कुछ जानता है कुछ बुक के बारे में? किसी ने कुछ उसके बारे में जानकारी भी नहीं दी? अच्छा, चलो ठीक है। आज अपन ठीक है, आज अपन पढ़ रहे हैं थिंक एंड ग्रो रिच की बुक की समरी। ये बुक किसने लिखी पता है? नहीं पता? क्यों नहीं पता? क्योंकि अपन ने जानने की कोशिश नहीं की। सबसे पहले हम ये बताना चाहते हैं, हर सेशन में कुछ लोग नए आते हैं, तो नए लोग भ्रमित ना हो इसलिए उनको पहले गाइडलाइन कर दें, नहीं तो वो सोचे ऐसा लग रहा है कि भागवत में आए कहीं ना सोचे। हाँ, तो ये हर सैटरडे सेशन होता है अपना खुद की पहचान करें। क्या नाम है इसका सेशन का? खुद की पहचान करें। इसमें हम लोग हर टॉपिक पे बात करते हैं। अभी तक 15 से 20 लेक्चर हो चुके हैं, जिसमें इंटरव्यू की तैयारी कैसे करें, कम्युनिकेशन स्किल कैसे बढ़ाएं, इंटरव्यू फेस कैसे करें, और आप जॉब पे वर्क करते तो कैसे करें। ऐसे 20-25 लेक्चर हो गए और 2-3 बुक के बारे में समरी बता दी गई है कि कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हो सकता है 21वां लेक्चर हो हमारा और अमित सर का, ठीक है ना। तो हर सैटरडे हम 12 से 2 यही काम करते हैं। क्लासें नहीं लगती है, सिर्फ यही रहती है, और प्रैक्टिकल जो करते हैं वो प्रैक्टिकल अपना करते रहते हैं। तो आज अपन कर रहे हैं थिंक एंड ग्रो बुक पर चर्चा। ये किसने लिखी है, कोई बताएगा? नेपोलियन हिल ने लिखी है। क्यों लिखी है, कोई बताएगा? चलो ठीक है, कोई और बताएगा? नेपोलियन हिल ने ये बुक 500 लोगों पर रिसर्च करके लिखी है। कितने लोगों पर रिसर्च करके लिखी है? 500। किन लोगों पर रिसर्च करके लिखी है? जो ऑलरेडी अमीर थे उन पर रिसर्च किया उसने, फिर 19 साल बाद ये बुक लिखी गई। इसका नाम क्या था? थिंक कैसे अमीर बने और कैसे लोग 500 लोग अमीर बने, उस पे उसने 19 साल रिसर्च किया और तब जाके उसने नेपोलियन हिल ने ये बुक लिखी। मतलब वो रिच की सोच क्या है, हाँ, अमीर लोगों की सोच क्या थी, उस पर ये बुक लिखी गई। वो लोग कैसे लाइफ स्टाइल जीते थे, कैसे काम करते थे। 19 साल 500 लोगों से वो मिला, 500 लोगों मिलने के बाद उसने ये बुक लिखी, ठीक है ना। तो उसके अपन 13 पॉइंट पढ़ेंगे, 13 या 10 पॉइंट पढ़ेंगे, ठीक है। समझ में आया? चलिए ठीक है। पहला पॉइंट है आपके अंदर डिजायर होना चाहिए। डिजायर का मतलब क्या होता है? कुछ करने की, कुछ करना। डिजायर का मतलब क्या होता है? क्या करने की इच्छा होनी चाहिए। क्या करने की इच्छा होना चाहिए? बड़ा। क्या बड़ा? सबसे बड़ी बात है आपके अंदर डिजायर नहीं है। जैसे कि आप लोग जो सीख रहे हो उसके अंदर अपने अंदर करने की इच्छा शक्ति नहीं है, तो आप कुछ नहीं कर सकते। समझ रहे हो आप? तो इसके कुछ पॉइंट हैं, वो लिख लो पहले आप डिजायर से कुछ 5 स्टेप लिखिए आप, ठीक है। पहले सेट स्पेशल गोल। आपकी स्पेशल गोल क्या है? जो नहीं लिखना चाहते कोई दिक्कत नहीं है, दिमाग में भर लो, वही बहुत है, ठीक है ना। दूसरा है व्हाट यू विल गिव अ रिटर्न। अगर आप कुछ गोल बनाते हो तो उसको रिटर्न करो आप, ठीक है। व्हाट यू विल गिव इन रिटर्न गोल, लिखना चालू करो गोलों को। तीसरा है सेट अ डेट लाइन। सेट अ डेट लाइन का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा? है ना, अपने गोल को डेड लाइन दो कि इस समय पे मेरे को पाना है। ये नहीं कि बस आज कर लिया कल भूल गए। 2021 में कई लोगों के प्लान बने होंगे, 15 जनवरी तक सब भूल जाते हैं कि क्या करना क्या नहीं करना है।
तो एक डेडलाइन दो, ये किसमें डिजायर में बता रहा हूं मैं। थर्ड है क्रिएट अ प्लान। अब उस गोल को पाना कैसे है, इसका क्या करना पड़ेगा, प्लानिंग। अगर आप प्लान नहीं करते तो कोई मतलब नहीं है। यहाँ 4 महीने का कोर्स करने लोग आ रहे हैं, वो हर दिन का प्लान करते हैं कि 2 घंटे सर से सीखना है, 2 घंटे फिर घर में काम करना है, फिर आगे जाके काम करना है। ये सब चीजें प्लान ऑलरेडी रहती हैं, हर दिन की प्लानिंग रहती है कि नहीं रहती है, ठीक है। इसके बाद है कि उस गोल को रिटर्न आप पेपर में करो, पेपर में रोज लिखो। कोई लिखता है पेपर में, नहीं लिखते। देखिए एक चीज बता दे रहा हूँ, जैसे कि अगर आप लोगों को, अगर आप रोज लिखते हैं वो आपके दिमाग में चढ़ जाता है। वैसे अगर आप गोल अगर रिटर्न में लिखेंगे तो ऑलरेडी वो आपके दिमाग में चढ़ जाएगा। तो रिटर्न लिखना बहुत जरूरी है। तो जो पहला क्या था, डिजायर होना चाहिए किसी चीज का, इच्छा शक्ति कुछ बनने की, कुछ करने की। अगर इच्छा शक्ति नहीं रहेगी तो फिर काम खत्म। हमारी बोलने की इच्छा शक्ति है, अभी हम 1 घंटे बोल रहे हैं, ये तो नहीं होती तो नहीं बोलते। अमित सर की भी इच्छा शक्ति पूरे दिन पढ़ाने की रहती है, तभी वो पढ़ाते हैं। नहीं तो अगर इच्छा शक्ति नहीं रहेगी ना तो आप बोल बोल के परेशान हो जाओ तो आदमी नहीं पढ़ाएगा। सही बोले कि नहीं बोले? आपकी इच्छा शक्ति रहती है आने की, पढ़ने की, तो ही है। नहीं तो किसी को आप जबरदस्ती भेजोगे नहीं कि आप पढ़ के आओ, वो पढ़ने भी आएगा तो नहीं पढ़ेगा, ठीक है। दूसरा है फेथ। फेथ का क्या मतलब होता है, कोई बताएगा? फेथ किस पर? हाँ, अगर आपको अपने ऊपर खुद पर विश्वास नहीं है कि मैं आधार ताल से निकला हूँ और विजयनगर पहुंच जाऊंगा तो नहीं पहुंच सकते। सही बोल रहा हूँ। लेकिन खुद पर विश्वास है तो पहुंच जाओगे, ठीक है। इसमें 2 प्रकार के विश्वास होते हैं। एक होता है थिंकिंग प्लानिंग, क्या हम प्लान तो करते हैं, और ये उस अगर थिंकिंग प्लानिंग का वर्क प्लानिंग, तो हम प्लान करते हैं उस चीज को करते नहीं है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, जो आप आदतें बनाते हो, कुछ आदतें ऐसी रहती हैं जैसे तुरंत कपड़े पहनो जूते पहन लिए, तो जो कोई आप तो सोचता, माइंड सोचता है क्या? क्यों नहीं सोचता? हैबिट्स, क्या कुछ चीजों की आदत बन जाती है तो अपने आप चलने लगती है। यहाँ आने की आदत हो सकता है 5-10 मिनट लेट आओ, लेकिन आदत बन गई, शरीर अपने आप बताता है, ठीक है। तीसरा है स्पेशल नॉलेज। क्या होता है, अपन सिर्फ जनरल नॉलेज में पड़े रहते हैं, कोई स्पेशल नॉलेज नहीं लेते। जनरल नॉलेज और स्पेशल नॉलेज में क्या अंतर है बताओ, कोई बताएगा? स्पेशल पर्टिकुलर टॉपिक के ऊपर हो जाता है। जनरल नॉलेज का मतलब ये जो दुनिया में चल रहा है वो जनरल नॉलेज आपको कोई ना कोई मिल रहा है। लेकिन स्पेशल नॉलेज मतलब आप अगर कोई वेब डेवलपमेंट का कोर्स कर रहे हैं, वेब डिजाइनिंग का कोर्स कर रहे हैं, तो वो आप स्पेशल नॉलेज ले रहे हैं, यानी कुछ बनने के लिए। अगर आप स्पेशल नॉलेज नहीं लेते तो आप जो करना चाहते हो वो नहीं कर पाओगे। तो आप स्पेशल नॉलेज के लिए तो पे कर रहे हो, स्पेशल नॉलेज लेने के लिए। अगर आप स्पेशल नॉलेज नहीं लोगे तो खुद स्पेशल नहीं बनोगे, और जो जनरल नॉलेज ले रहे हैं वो कहीं नहीं पहुंच पा रहे हैं। तो जो महान लोग 500 लोग थे वो स्पेशल नॉलेज लेके आगे बढ़े थे, ठीक है। इसके बाद 4th पॉइंट है रचनात्मक होना है। इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेजिन करना किसी चीज को। आप हाँ, इमेजिनेशन अगर आप करते हो तो आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है ना। इसको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है, अगर इंसान का माइंड क्रिएटिव है, क्रिएटिव का मतलब क्या होता है बताओ? सबसे अलग। ये नहीं कि अब जो कोर्स में वो कर रहा हूं मैं भी वही करूंगा, कुछ हटके करोगे आप। कई बार कुछ हीरो लोग को कुछ अच्छी हटके फिल्म मिल जाती, कहानी मिल जाती, वो आगे निकल जाते हैं। तो अगर आप उसी लय में कुछ क्रिएटिव नहीं करोगे, कुछ अलग नहीं करोगे, तो आप दुनिया से अलग नहीं कहलाओगे। क्रिएटिव करोगे तो ही आगे बढ़ोगे, ठीक है। इसके बाद पॉइंट है डिसीजन। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डिसीजन। तीसरा, चौथा, 5वां जो भी हो लिखते जाओ आप लोग, ठीक है ना। डिसीजन का क्या मतलब कहलाता है? डिसीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है लाइफ का। क्या होता है, कोई भी अगर डिसीजन लेता है तो उस डिसीजन के कारण पहुंचता है। हम और ने संस्था खोली तो वो डिसीजन के कारण आप बैठे हो। आप यहाँ किसी डिसीजन के कारण आए हो सकता है 6 महीने पहले डिसीजन लिया हो, लेकिन अभी आ रहे हो।
कई बार डिसीजन आप 60 साल बाद बोलोगे अगर मैं ऐसा कर लेता तो आज मैं वैसा होता। वो डिसीजन आप जो डिसीजन लेते हो वही आपकी 2 साल की लाइफ बताएगी कि आप कहाँ पहुंचे हो, है ना। डिसीजन आप जैसा लेते हो वैसा बनते हो, चाहे गलत डिसीजन लो चाहे सही डिसीजन लो, लेकिन उसका पछतावा या उसका लाभ बाद में मिलता है, ठीक है ना। तो डिसीजन जिनने 500 लोगों ने जो डिसीजन लिए थे तो आज वो सक्सेसफुल हो गए। इसके बाद है पावर ऑफ द मास्टर माइंड। ये कोई बताएगा पावर ऑफ द मास्टर माइंड क्या क्या इसका सेंस है? पावर ऑफ द मास्टर माइंड, ऊपर वाला देखो। जो लोग आगे बढ़ते हैं ना वो मास्टर माइंड लोगों के साथ रहते हैं, उनके साथ काम करते हैं। आज हम अमित सर के साथ काम कर रहे हैं, थोड़ा दिमाग हमारा भी चलता है। आप लोग अमित सर के साथ 2-3 घंटे रहते हो तो आप लोग का दिमाग चलने लगता है। तो जो लोग सफल होते हैं वो सफलतम लोगों के साथ बैठते उठते हैं, चाहे थोड़ा सा ही वक्त मिल जाए। आज आप भी चाहते हो विवेक बिंद्रा के साथ 2 मिनट मेरे को मिल जाए? नहीं चाहते, तो किसी और को चाहते हो। तो वक्त के लिए रिचार्ज तो होता ही है थोड़ा बहुत, ठीक है ना। तो आप मास्टर माइंड लोगों के अगर आप साथ में बैठे हो, है ना, जो सफलतम लोग हैं जो सफल हो गए हैं, अगर आप उनके साथ रहते हो तो आप भी सफल हो जाओगे। और आपको उन्हीं लोगों के साथ काम करना पड़ेगा। तो आप वो जो 500 लोग थे वो मास्टर माइंड लोगों के साथ बैठे थे, उनके साथ काम किया था, ठीक है। इसके बाद है इसके बाद है 8वां पॉइंट है कि उनको फेल होने का डर नहीं था, लगातार चलते रहे। अगर आप सोचो कि अगर आज आप कोई भी कोडिंग सीख रहे हो, कुछ कर रहे हो, जॉब नहीं मिली तो छोड़ दोगे उस चीज को? नहीं छोड़ोगे ना। तो किसी जो 500 लोग थे जिन पर बुक लिखी गई वो कभी किसी चीज से डरे नहीं, वो चलते रहे, आगे बढ़ते रहे, तब जाके वो सफल हुए हैं। आप विश्वास नहीं मानोगे, बल्ब का आविष्कार किसने किया बताएगा कोई? हाँ चलिए, ये क्या लिखा मैंने बताओ? हाँ उसने इतने आविष्कार किए थे, आपको तो सिर्फ बल्ब का पता चला। सोचो इतने आविष्कार वो कर चुका है। हाँ 999 बार फेल हुआ, लेकिन आविष्कार उसने इतने किए, लेकिन अपन को सिर्फ बल्ब का पता चला। कहानी यही है कि आप सिर्फ वो आगे बढ़ता रहा, वो करता रहा, लेकिन लोगों ने सिर्फ उसको बल्ब के बारे में जाना। उसने तो 999 बार वो बल्ब का आविष्कार, तो एक बार सफल हुआ वो। तो अगर आप आगे बढ़ते रहते हैं तो आप सफलता की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद मैं कुछ एक चीज और बताऊंगा आपको कि अपन को डर किस किस चीज से लगता है। तो बताएगा अपन को डर किस किस चीज से लगता है? अपन को बूढ़ा होने से डर लगता है, ठीक है। अपन को अपने शरीर कमजोर ना हो जाए उसका डर लगता है। अपन को कोई गलत ना कहे इसका डर लगता है। अपन को अपनी कमजोरी छुपाने का डर लगता है। अगर ये चीजें आप खत्म कर देंगे तो आपका पूरी चीजों से डर मतलब निकल जाएगा और आप आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। आज अपन कितने पॉइंट पढ़े इसके? 12 होगा। एक इसमें और है, 6 सेंस होना चाहिए था। 6 सेंस मतलब क्या होता है? 6 सेंस का मतलब तो बताएगा आप लोग भी तो कुछ थोड़ा बहुत बताओ। तो पहले से अनुमान हो जाता है। 6 सेंस का मतलब सोचने की तरीका आपका तरीकेदार होना चाहिए कि अगर मैं आज ये सोच रहा हूँ कि मैंने ये 2 साल 2021 में ये कर रहा हूँ तो 2024 में मैं यहाँ पहुंच जाऊंगा, ये पहले से सोच लेता है आदमी। कोई इसमें सोच के बैठा है कोई? और अपन क्या सोचते हैं? उसकी किस्मत रही होगी तो वो बना होगा, ऐसा सोचते हैं ना। किस्मत नहीं, उसने प्लानिंग की थी, उस प्लानिंग के बाद वो बना। तो मेरा यही कहना है कि आप लोग भी प्लान कीजिए। और इस बुक की तो मान के चलिए बहुत ज़्यादा चैप्टर है इसमें अलग अलग, लेकिन मैंने 10 पॉइंट ऐसे कुछ बताए आपको जो मैंने कुछ सीखे थे मैंने इस बुक से, तो बहुत कुछ मिला होगा। शुक्रिया।